है कि उनने अच्छी खासी क्वांटिटी सेल करके रखी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विपुल दिस साइड। चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। हम चेन डिकोड करते हैं, मार्केट के कुछ लेवल्स देख लेते हैं एंड कुछ अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी जो इंडियन बैंक का इशू चल रहा है इसको हम एक सिंपल एंड शॉर्ट में जो हुआ है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। उसके बाद हम अपने एनालिसिस की ओर चलते हैं, ये सब पूरा पैचअप करके खत्म करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमको पता है इंडियन बैंक ने एक पहले सुबह ट्वीट किया, फिर उसने शाम को सेबी चेयरपर्सन पे एलिगेशंस लगाए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो एलिगेशन क्या थे इन डिटेल आप उनको देख सकते हैं, इतना मैं डिटेल में जाता नहीं। ठीक है, उसके बाद सेबी चेयरपर्सन ने बोला कि ये कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, है ना। हो सकता है क्यों, क्योंकि जो हिंडनबर्ग है वो एक शॉर्ट सेलर है ना। वो बोल ये भी रहे हैं कि उन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी सेल करके रखी है, मतलब शॉर्ट सेलर ऑब्वियसली आप समझ जाओ। तो वो लोग चाहते हैं कि मार्केट गिरे, बट जैसे कि आज आपने देखा कि मार्केट फुल्ली ऊपर रिकवर कर गया, तो कहीं ना कहीं ये हिंडनबर्ग को एक झटका तो होगा कि उन्होंने अगर कुछ प्लानिंग की थी दैट टू प्ले विथ द रिटेल सेंटीमेंट, देन वो इस चीज़ में फेल हो गए। बट अगर वो सही है, और ये देखो ये जो रिसर्च है ये कोई कंपनी नहीं करना चाहिए और कर सकती है। आई थिंक द सुप्रीम कोर्ट अलॉटेड कोई टीम ही इसको रिकवर मतलब इस पर इन्वेस्टिगेट करना होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं चीज़ें दोनों तरफ भी हैं। क्यों, क्योंकि इंडियन बैंक ने बहुत सारे डेटा रिपोर्ट्स एंड बिल पेमेंट बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं, तो उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। बट जो सेबी चेयरपर्सन है उन्होंने प्रॉपर जवाब दिया है ना, जो कि आप देख सकते हो। उन्होंने जब उनके खाली रिप्लाई ही इतने वो थे क्या बोलते हैं एक्यूरेट, कि आपने देखा जो हमारे मार्केट में इवन उसका रिएक्शन देखने को मिला। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का कुछ असर नहीं हुआ। तो वही है कि भैया सारी चीज़ें नॉर्मल है, कुछ ऐसा बड़ा इम्पैक्ट है नहीं है ना। जो भी जवाब थे वो देखो, आप अगर बंदा सही है तो आप कितनी भी रिपोर्ट निकाल लो, उसके अगेंस्ट में आप कुछ नहीं कर सकते। सो वही हुआ, सेबी चीफ ने अपना पूरा डिटेल दे दिया है। हाँ, बट कहीं ना कहीं एक इंडियन बैंक ने एक और चीज़ बोली कि ये जो इन्होंने दिए है ना, रिस्पॉन्स दिए है ना, उससे इन्होंने अपनी बोल सकते थोड़ी सी प्रॉब्लम और बढ़ा ली है। अभी वो जो भी होगा वो इंडियन बैंक जा रहे हो ये जाने, उससे हमारे लेना कुछ नहीं है। अभी हम अपने मार्केट की ओर चलते हैं और देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। सो होप्स यू गाइस अभी आपको लेवल निफ्टी दिख रहा होगा। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी देखते हैं, इसको मैं डे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लूँ। देखो हिंडनबर्ग ने कितनी बड़ी न्यूज़ निकाली थी, हमारे इंडिया के चीफ सेबी चीफ पे आरोप लगाए थे, बट वो सारे नहीं लीगल है। अगर कुछ होते तो मार्केट में दिखता ना यार हमको। मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ यार, देन कहाँ ही गैप डाउन ओपन हुआ, साइडवेज ओपन हुआ और बुलिश रहा आया। अभी क्या कर सकते हैं, देखो डे टाइम फ्रेम पे एक डोजी दिख रही है, डेटू के निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। अभी हम बैंक निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑप्शन चेन भी देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। आज मेरे दो ट्रेड थे, एक में एसएल गया, एक में टारगेट हिट हुआ, मतलब 1:1 का। एक में 50 पॉइंट का एसएल हिट हुआ और दूसरे में 100 पॉइंट हमको मिली। ठीक है, क्या थे ट्रेड्स वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर हम एनालिसिस को चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर गया, एक पुल बैक दिया, फिर नीचे जा रहा था। तो इसके ब्रेकडाउन पे मैंने एक क्वांटिटी बाय की थी, दैट कि 50 पॉइंट का एसएल था, तो जिसमें इसने एसएल हिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पुट सेल किया था जिसमें 100 पॉइंट्स मिले। तो एम टू एम न्यूट्रल है, मैं न्यूट्रली कंसीडर करता हूँ इसको, है ना। प्रॉफिट में नहीं गिनेंगे क्योंकि चार्जेस वगैरह हो के यार कुछ ऐसा खास बचता नहीं, और क्वांटिटी देते कि ज़्यादा थी नहीं। तो अराउंड 2 लॉट थे, ज़्यादा नहीं थे आज, क्योंकि जैसी बाहर से ग्लोबली न्यूज़ आती है ना, तो थोड़ा ट्रेडिंग भी में भी कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए, है ना। सो होप से ये 2 ट्रेड थे, मैंने आपको लॉजिक और सिस्टम बता दिया। अब इसको हम 50 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर सकते हैं। मार्केट ये देखो, ये एक क्रूशियल लेवल है जहाँ पे मार्केट आज अगेन ये देखो ये लेवल पे मार्केट कितनी बार रिजेक्शन ले चुका है। ठीक है, ये गैप पेंडिंग है इस मार्केट में, देखते हैं कब फिल होता है। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाए, तो उसमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर साइडवेज मिलता है और 50 EMA के ऊपर मिलता है, देन हमारे लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम ही रहेगा। मार्केट स्टिल होल्ड कर रहा है, क्योंकि है ना गैप डाउन ओपन हुआ है जब से तब, उसके बाद मार्केट कुछ ऐसा शार्प फॉल हुआ नहीं है, होल्ड कर रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है हमको अपसाइड के मोमेंटम देखने के लिए मिल जाए। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है अभी 50,800, इसके ऊपर मार्केट 51,000 तक के टारगेट रेजिस्टेंस दिख रहा है, मतलब 200 पॉइंट है बीच में। सो ये हमारे लिए है। डाउन साइड में 50 EMA के नीचे जाएगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक, उसके बाद ही सेलिंग साइड के लिए देख सकते हैं, क्योंकि सेलिंग में बहुत रिस्क है। आज सेलिंग साइड में एक एसएल हिट हुआ, तब मैं समझ गया कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ना। सो
ऐसा हो सकता है कल गिर जाए, बट अभी तो नहीं, मेरे सिस्टम में नहीं बैठा। अगर हम ऑप्शन चेन देखते हैं, देन कॉल सेलर्स ने एग्जिट किए पोजीशन दैट टू के 50,500, कॉल सेलर्स ने पोजीशन एग्जिट की है एंड पुट सेलर्स बैठे हैं। पुट सेलर तो बहुत ज़्यादा आईटीएम वाले एग्जिट हुए थोड़े बहुत। सो कहीं ना कहीं कॉल सेलर्स एग्जिट हुए मार्केट में, कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, सेलिंग प्रेशर कम दिख रहा है। अभी चलिए हम निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी ने अगेन डोजी बना दी है, मार्केट ने कुछ ऐसा खास मोमेंटम किया नहीं है कुछ दिनों से, तो एक बड़ा मोमेंटम अब एक्सपेक्टेड रहेगा मे बी टुमारो और एक्सपायरी के दिन। सेम वही निफ्टी में, बट मैं निफ्टी में उतना ट्रेड करता नहीं हूँ। एक आध ट्रेड लिया था ऑप्शन बाइंग में, दैट टू के 100 क्वांटिटी थी और स्कैल्प काइंड ऑफ था, तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला और एग्जिट कर दिया। अभी क्या करें, देखो निफ्टी में कुछ ऐसा खास डेटा नहीं दिख रहा है, निफ्टी में उतना मज़ा भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि डिके बहुत ज़्यादा कर रहा है। आज के जो ट्रेड्स थे जो भी बाइंग साइड के थे उसमें इतना फास्ट डिके हो रहा था कि यार ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ठीक है, मतलब दैट टू कि जब मैंने एक बाइंग का ट्रेड लिया था निफ्टी में, वो स्पॉट में बहुत बुलिश कैंडल बन रही थी, बट 0.74 प्रीमियम था, मुझे को याद है 75, 74, 73 ऐसे ही चल रहा था, बढ़ ही नहीं रहा था, तो ये था एक प्रॉब्लम। अभी निफ्टी में क्या, निफ्टी में देखो ये एक लेवल है, लेवल के यार इसको लाइन भी हम मार्क ऐसे लाइन भी मार्क कर सकते, तो ये देख सकते हो यहाँ पे एक अभी हमारे लिए ऊपर है लाइन और मार्केट इसके नीचे वर्क कर रहा है। तो जब भी ये ब्रेक करेगा ये वाला लेवल है ना, एक पुल बैक मिलता है, देन आप साइड के लिए देख सकते हैं। इसमें भी ऊपर रेजिस्टेंस और गैप है, तो गैप फिलिंग ट्रेड के लिए ही हमारी पॉसिबिलिटी और लॉजिक और लुकिंग ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू सेलिंग साइड के लिए। ठीक है, क्योंकि गैप अगर फिल हुआ तो एक ही दिन में अच्छा खासा ट्रेंड मिल जाएगा, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं, निफ्टी में ऑप्शन चेन की बात करते हैं, निफ्टी अभी कहाँ पे है, निफ्टी है 25,000, 24,300 के आसपास समथिंग क्लोजिंग दी होगी। 24,300 पे देखेंगे तो सपोर्ट है, 40 लाख वाइज है, सो सपोर्ट दिख रहा है इस पर। अभी देखते हैं मार्केट कल कहाँ पे ओपन होता है, कैसे रिएक्ट करते हैं। होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।